तो फ्रेंड्स हम आपको आज बताने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होता है और इसकी विशेषता। हम इससे पहले आपको बताएंगे कि कैसी विशेषता इनकी है। तो आजकल की जो परीक्षा चल रही है मैट्रिक की, तो हम आज खास करके क्लास 10th के लिए बता रहे हैं, क्लास 10th के लिए, ठीक है। सिर्फ खास करके और क्यों से बताएं, माध्य, माध्यिका और बहुलक इन तीनों से, मतलब इस चैप्टर जो है इससे मैट्रिक में आज की हालत में पूछा जा रहा है कम से कम तो 20 नंबर का, 20-22 नंबर का पूछा जा रहा है। और ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 10 नंबर का और सब्जेक्टिव 10 नंबर। और नहीं विश्वास है, बिल्कुल नहीं, तो जाइए P/Q अगर किताब आपके पास है मॉडल पेपर, तो जाकर क्वेश्चन बैंक से देखिए। अगर क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया हो तो भी कहिए। तो चलिए हम आपको आज स्टार्ट करते हैं। और जिनको अगर 20-22 नंबर पाना है सिर्फ इस चैप्टर से, अब भी ठीक से आता है, नहीं तो देखिए ना, और पाना है तो आज हम बताएंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक। और 3 वीडियो आएगा मेरा। पहला वीडियो माध्य, टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा, इसका मतलब है कि इसको बताने में हमको टाइम लगेगा। और इन दोनों का अगला वीडियो, मतलब इसके लिए भी अलग वीडियो आएगा और इसके लिए भी, और इसके लिए बता रहे हैं जो। और नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं। और जिसको 20 नंबर पाना है 10th क्लास में, और फिक्स हम आपको बताएं, और बात ज़्यादा नहीं, चलते हैं काम पे। कम से कम तो 20 नंबर के आपको आएगा, 20 नंबर आपको फिक्स है कि 20 नंबर आपको देगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जाकर मॉडल क्वेश्चन बैंक में। देखिए ये जो माध्य है ना, हम आज बचपन में आप लोग 10th क्लास से नीचे, मतलब 8, 7, 9 में जो भी आप पढ़ रहे होंगे, क्या माध्य मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इतना का माध्य ज्ञात करें, मतलब इस प्रकार से, ठीक है। मतलब 1 से 5 तक आपको लगातार दिया गया हो, उसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। वर्ग किया जा सकता, आसानी से वर्ग किया जा सकता। तो इसको हम क्या करते थे माध्य में, आपको इधर याद आएगा, इधर 2 घटा दो और इधर 2 घटा दो, और बीच में जो आया माध्य हो गया, मध्य में बीच में। तो ये बचपन का खेला खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। बचपन का खेला बचपन में, बचपन का पढ़ाई बचपन में। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे, इसको हम लेकर चलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा से, और 10th में यही करना होगा, अवर्गीकृत आंकड़ा। तो अवर्गीकृत, अब पहले हम बताएंगे कि, क्योंकि सूत्र पे फॉलो करना होगा, तो माध्य का सूचित किया जाता है माध्य को सूचित किया जाए, तो इसको सूचित किया जाता है x के ऊपर बार लगाकर, क्या x के ऊपर बार लगाकर, और a से भी सूचित किया जाता है। इनके डाल देते हैं। कि चाहे छक्का मारो तो चाहे दुनिया। तो देखिए हम अब माध्य को बताएं कि इससे सूचित किया जाता है, और इसको अवर्गीकृत आंकड़ा में लेकर चलते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा में लेकर चला जाए इसको, तो इसको में कहा जाता है कि ये 2 भागों में बढ़ती है। कितनी भागों में? 2 भागों में बढ़ती है। तो पहला क्या है, सरल वितरण के लिए अलग होगा, और यही तो यहाँ है, क्या बारंबारता वितरण के लिए।
और इन दोनों का सूत्र अलग फॉलो किया जाएगा और इसका भी मतलब इन दोनों का अलग सूत्र फॉलो किया जाएगा और वो बचपन का खेल था से अलग है। पर हमको उससे मतलब नहीं, इन दोनों से चलना है कि क्या होगी माध्य की खेल। तो इसका जो होगा माध्य बराबर ए बोल दीजिए चाहे एक ऊपर बार लगाकर, माध्य बराबर होगा कुल, इधर से पढ़ते हैं, कुल आंकड़ों योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या। इसका मतलब होता है कि ए बराबर कुल आंकड़ों की, आपको क्वेश्चन आपको हम एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, क्या एग्जाम्पल देकर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको इस प्रकार से पूछ सकता है, देखिएगा दे देगा उठाक पटक। उठाक पटक मतलब आपको बचपन वाला ना यहाँ कि वर्गीकृत देगा, अवर्गीकृत मतलब हम आपको बताएं कि डायरेक्ट यहाँ लिख देगा 9 1 2 3 5 5 5 1 फिर दे देगा और 4 फिर 7 देगा, इस प्रकार से देगा। मतलब कहीं कुछ ठिकाना नहीं कि जो लाइन से दे, अब कहीं से दे सकता है। तो इसको बनाने के लिए इसको फॉलो कर देना होगा कुल आंकड़ों की योग, मतलब इन सबको प्लस प्लस कर देना है। क्या कर देना है प्लस प्लस। हमारे ऐसे क्वेश्चन पर नहीं मतलब अलग बनाना होगा हम को समझाने के लिए सूत्र से, और बटा कर देना है। अब क्या करना है कुल आंकड़ों की संख्या गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 ही लिख देना है। अब इसको जोड़ दीजिए और इससे भागा मार दीजिए, कटता है पूरा पूरा तो काट दीजिए, तो वही आंसर हो गया। और नहीं विश्वास है तो हम आपको काट देते हैं 10 15 25 30 और 7 37, मतलब यहाँ आ गया कि 37/9। और यही के हम लेकर चलेंगे वारंवारता से, किससे वारंवारता विवरण से। तो इसका सूत्र अलग होगा, इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं। अगर आप मैथ को समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझेगा तो बकवास लगेगा, अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए हम आपको बताते हैं वारंवारता विवरण से। तो इसका सूत्र जो होता है ना, माध्य समझ रहे हैं ना, इसका सूत्र जो होता है क्या होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब बताइए आप कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, एफ के मतलब क्या होता है और एक्स का मतलब क्या होता है। तो हम बताएंगे आपको सब कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, एक्स के मतलब क्या होता है और एक्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए सिग्मा का मतलब होता है प्लस और एफ का मतलब होता है वारंवारता और एक्स का मान जो है से। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए थोड़ा अलग सा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे बना देते हैं। इसको बना सेम आंसर आएगा पर हम मिटा दिए थे ना, कोई बात नहीं, हम अलग मिलते हैं। इसको बनाने के लिए इस प्रकार से, और क्वेश्चन इसके पहले आपको लिखा हुआ रहेगा 7 2 5 1 3 6, इस प्रकार से नहीं 2 7 7 1 1 3 5, इस प्रकार से आपको क्या रहेगा दिल रहेगा और इसका क्या रहेगा मान निकालिए, मतलब वारंवारता के नियम से। तो यहाँ हम लिखेंगे चर मान मतलब x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे वारंवारता, ठीक है ये हो गया। और यहाँ जो निकालना है से लिखेंगे क्या सिग्मा एफ एक्स। तो अब यहाँ सॉल्व हम कर देंगे, निजी तरीका से सॉल्व करेंगे आपको समझने में। अब यहाँ चर मान बैठाएंगे 2, आप देखिए कि यहाँ 2 कै गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो, और नहीं है तो यहाँ 3 लिख देंगे, इस प्रकार से बनेगा एकदम इजी तरीका से। और 7, यहाँ 7 लिख देंगे, कै गो है 1 गो 2 गो 3 गो,
इसीलिए हम लिख रहे थे बीचों में 3 गो है। अब हम यहाँ लिख देंगे 2 खत्म 5 और 1 2 5 क्या गो है 2 गो है। अब 1 रह गया, एक क्या गो है 1 3 गो है 1 2 3 हाँ। और उसके बाद बच गया 3, तो 3 क्या गो है 1 2 मतलब 3 2 गो है। बात आ गया है यहाँ पे कि अब क्या करेंगे। तो कुछ नहीं आपको करना है, सिंपल सी तरीका हम आपको बताए थे कि सिग्मा एफ निकालने के लिए इन दोनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 में 2 से गुना था 3 दूनी 6, समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा कुछ। 7 या 21 और 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। ये आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखा रहेगा कुल निकाले, ये आपको बना कर देगा बारंबारता। जब कहेगा ना तो आपको बनाना नहीं है, बना कर रहेगा ये ढांचा कुल। तब यहाँ ऐड कर देंगे 3 3 6 और 3 9 10 11 12 और 1 13। इसका मतलब यहाँ कुल बारंबारता 13 होगी। अब इसको क्या करना है, तो हम जो सूत्र लिखे हैं उसको फॉलो करना है। तो सूत्र में क्या लिखा हुआ है, तो सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स क्या है 6 है प्लस है 21 है 21 है ना प्लस 10 प्लस 3 प्लस 6 बाटा। अब सिग्मा, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है प्लस, और एफ का मतलब क्या हुआ जो मैंने लिखा है। तो प्लस में हम लिख देने से चाहे ना लिखें बात कोई फर्क पड़ने वाला है। अब यहाँ प्लस हम नहीं कहेंगे, माइनस कहेंगे, इसको माइनस कहेंगे नहीं। तो ऐसे हुआ। अब इन सबको ऐड कर देंगे 21 6 27 27 और 10 37 और 37 और 3 40 और 6 46। इसका मतलब कि 46, इसका मतलब कि 46 बटा 13 क्या आया मेरा आंसर आया। इस प्रकार से आपको आंसर आएगा। हम बताएंगे माध्य का अगली वीडियो में आएगा। और हम कहते हैं कि अगर नहीं विश्वास है तो अब जाकर क्वेश्चन बैंक में देखने के लिए हम बोलें और ट्राई करके मेरा तीनों वीडियो देखिए। आपको फिक्स है कि 10 से 20 नंबर, 10 नंबर कहाँ, बात खत्म। 10 नंबर बिल्कुल नहीं, 20 नंबर से प्लस होगा, माइनस नहीं, बिल्कुल प्लस में हो सकता है। और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में जाकर देखिए तो 10 को पक्का रहेगा। 1 नंबर क्या रहता है ना, 10 नंबर पक्का रहेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बातें अलग है। ऑब्जेक्टिव में से कैसे पूछेगा, अभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताएं तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा। ऑब्जेक्टिव आएगा कि बारंबारता के बोल देगा कि सूत्र बताइए, बारंबारता वितरण के लिए मतलब माध्य निकालने के लिए सूत्र बताइए, तो आपकी रहेगा याद था ना। हाँ अब पूछ दीजिए, यहाँ ऐसे भी पूछ देगा चर मान अंक को दर्शाएं, वहाँ लिख मतलब ए में रहेगा, बी में रहेगा, सी में से करके रहेगा और आपको ई दे ले रहेगा। और ज़्यादा हम बात नहीं करना चाहते हैं यही। और आप अगला वीडियो आपको माध्यम देखना है तो इसी गो होगा यूट्यूब चैनल पे आएगा, ठीक है।